अब हम ये देखेंगे कि कब हमें फंक्शन कॉल करना चाहिए, फंक्शन कॉल के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, सेम गोज फॉर हम कब एमसीपी यूज करना चाहिए, एंड व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ एन एमसीपी सर्वर. The next session, Rohan bhai, is use cases and typical scenarios, when to use function calling and when to use MCPs. Let's quickly go through it. ये तो काफी आसान हो गए, फंक्शन कॉलिंग के लोगों को पता ही होंगे, राइट? सो टिपिकल यूज फॉर LLM फंक्शन कॉलिंग इज चैटबॉट विद टूल्स. ये तो हमने इतनी बार देख चुका है. द चैट जीपीटी ऑलरेडी यूजेस टूल्स. वी सॉ द गेट वेदर सिनेरियो. चैट जीपीटी प्लगइन्स जो शुरुआत में आया था, रोहन भाई पता है, यस. those ages ago, the chat GPT plugins of the world, 2 साल पहले की बात है ये. और हमेशा And से then वही there are other एग्जांपल tools. दिखा रहे हैं, वो अभी तक यहाँ तक पहुंचे लेकिन एग्जांपल चेंज नहीं किया उन लोगों ने. Then there's other things like invoking an external API, वेब सर्च करना है, बुकिंग सर्विस करना है, नॉलेज बेस से कुछ लेके आना है, वो सारी चीजें. Correct. सेकेंड यूज केसेस है जब आपको नेचुरल लैंग्वेज से API SQL में कन्वर्ट जो करना है. बात किया अभी, राइट. यस. तो इसके लिए बेस्ट चीज़ यही है कि आप अपना फंक्शन कॉलिंग ही यूज़ करो, बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि आपका डेटाबेस आपके स्पेसिफिक ज़्यादा रहता है, योर स्कीमाज, योर कस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन. सो whenever you have your custom business logic, natural language API to SQL translation, like for example, what are my top 10 customers this month, this will be specific to your own business only, right? Correct. तो इसीलिए ये वाला चीज़ उन्होंने बोला है, टूल कॉल या फिर फंक्शन कॉल के साइड पे यूज़ करना अच्छा रहेगा. थर्ड इज इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन एंड फॉर्मेटिंग. यहाँ पे डेवलपर्स ऑल्सो यूज फंक्शन कॉल्स टू एक्सट्रैक्ट स्ट्रक्चर्ड डेटा फ्रॉम द अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट, right? Like for example, LLM, one can ask LLM to output JSON schema, and then फिर हम वो JSON schema parse कर सकते हैं. Very simple, right? Fourth is single application automation. Yes. So In इसका क्या मतलब cases where होता है AI कि agent just needs to confirm that task within a single system. वही मतलब जब हमें मोनोलिथिक स्ट्रक्चर ही चाहिए yes, और हमें एक ही एजेंट के अंदर सारी फीचर्स डाल देने हैं, नॉट रिलाइंग ऑन सम थर्ड सर्वर, जहाँ पे हाँ कोई एक सर्वर होगा थर्ड पार्टी जो मेंटेन कर रहा है, उसके भरोसे हम बैठे हुए हैं कि हमारा एजेंट चलेगा. ये सब नहीं चाहिए ड्रामा, तो सिंगल एप्लीकेशन में ही चाहिए. जैसे आपका एक कोई ओपनिंग एप्स, रिट्रीविंग फाइल्स, पर्सनल असिस्टेंट बॉट्स, लोकल कमांड्स रन करना, ये सब चीज़ें चाहिए. तो नेटवर्क प्रोटोकॉल पे भरोसा नहीं कर सकते हम. तो इन जनरल अगर मैं बोलूं तो अगर आपका एप्लीकेशन रिलाई करता है आपके इंटरनल टूल्स पे या फिर कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ, मतलब 2 या 3 ही अगर आपको फंक्शन कॉल करना है, तो इट्स मच इजियर कि यू यूज द फंक्शन कॉलिंग इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू दोस होल एमसीपी ड्रामा. एमसीपी ड्रामा आपको तब लेना चाहिए जब व्हेन वी वांट टू क्रिएट एन एप्लीकेशन दैट एक्चुअली कनेक्ट्स टू लॉट ऑफ डिफरेंट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एंड द टूल नंबर्स आर मोर देन 10, और वो टूल्स आप नहीं बना रहे हो, इट इज अ डिफरेंट, जो कि अभी तक बना ही नहीं, जो इट्स वो टूल कोई थर्ड पार्टी टूल है बेसिकली. लेकिन जैसे कि आप एग्जांपल बताया गया है कि इफ लेट्स अज्यूम, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल बताया था कि अगर आपको नेचुरल लैंग्वेज टू एसक्यूएल ट्रांसलेटर करना है, राइट, तो वहाँ पे क्या होने वाला है कि आप एक यूजर क्वेरी दोगे, कुछ भी क्वेरी, एंड देन दैट क्वेरी विल बी एक्चुअली सेंड टू द एलएलएम, और वो एलएलएम से आपको क्या करना होगा कि उसको कन्वर्ट करवाना होगा सीक्वल में, और वो जाके उस सीक्वल को आप बस अपने सीक्वल डीबी के अंदर एग्जीक्यूट करोगे, राइट. सो ये करने के लिए आपको आपका खुद का कस्टम सब कुछ लिखना पड़ेगा. यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनी थर्ड पार्टी टू डू इट. So for to have those type of application, it's much better to use function calling instead of doing this whole MCP thing. ये Yep. एक एग्जाम्पल है. सो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इन समरी फंक्शन कॉल इज इफेक्टिव फॉर इंटीग्रेटिंग एन एपीआई विथ लिमिटेड सेट ऑफ वेल डिफाइंड फंक्शन इन स्पेसिफिक एप्लीकेशन. जैसे कि ऐसा नहीं कि जोमेटो आज सिर्फ खाना ऑर्डर कर रहा हूँ तो कल मैं हिस्ट्री भी पता लगाऊंगा, परसों ड्राइवर भी रजिस्टर करूंगा, ये सब भी करता रहूंगा, तो फिर उससे अच्छा है कि एमसीपी ले लो और जोमेटो वाले को करने दो, तुम मत करो, दिमाग मत लगाओ. एंड इट्स ऑफन चूजन फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड API services or chatbot like Q&A bots with a couple of tools or enterprise bots that connect to internal APIs. This is very important. When we have to connect to internal API, there is no point going into MCP mode, right? Because we are the one who will be writing all those things. So we don't have to dependent on any third party कि आज परसों ऐसा तो होगा नहीं एंटरप्राइज में कि मैं कल सुबह उठा और किसी ने अचानक से कोड पुश कर दिया प्रोडक्शन में, राइट. दोज इंटरनल टूल्स हैव टू गो थ्रू प्रॉपर चैनल्स, हैव टू हैव प्रॉपर अप्रूवल्स एंड देन इट विल गो. तो उसके लिए पूरा एक 3-4 स्प्रिंट होगा, तो 3 प्रोजेक्ट मैनेजर सर्फ हो रहेंगे, 4-5 डेवलपर एक दूसरे को गाली देंगे, टेस्टर टीम पागलपंदी करेगी, तब जाके हो जाता है. सो व्हेन वी हैव इंटरनल टूल्स देन इट मेक सेंस कि आप टूल कॉलिंग यूज करो. बट अगर एक्सटर्नल है तो फिर भाई कुछ भी हो सकता है. कल सुबह उठे आपका एजेंट 4 टूल चलना बंद हो गया क्योंकि पता चला कि किसी ने कुछ चेंज ही कर दिया है, क्योंकि एट दैट टाइम वी डोंट हैव दोस कंट्रोल्स.
राइट, एंड इट्स वी आर लाइक जस्ट रिलाइंग ऑन देम, कि जैसे जीपीटी करता है कभी कभी कुछ भी चेंज कर देता है फिर वो चलता नहीं है। जैसे हमारा आजकल थंबनेल नहीं बन पा रहा है क्योंकि उन्होंने डाल ही डेप्रिकेट कर दिया है, और वो यस, कुछ भी कर सकते अब वो हैं। GPT-4 वो इमेज जेन पे एपीआई कॉल फंक्शन कॉलिंग करता है जिसमें वो थंबनेल रेजोल्यूशन नहीं है, बट वो दूसरी बात है। रोहन भाई, लेट्स गो टू अंडरस्टैंड एमसीपी में क्या है, टिपिकल यूज केसेस ऑफ एमसीपी क्या है, फिर ये डायग्राम पे आते ठीक हैं। है, देखो, सो तो टिपिकल टिपिकल यूज केस यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स टूल इकोसिस्टम एंड मल्टी सोर्स क्वेरी। यही हम बोल रहे थे रोहन भाई कि जहाँ पे आपको मल्टीपल सोर्सेस चाहिए, डेटा लेके आना है, कहीं पे आपको येल्प से रिव्यूज लेने हैं, कहीं आपको जोमेटो को कनेक्ट करना है, कहीं आपको कोई डॉक एडिट करना है ऑनलाइन। सो ऑल दीज थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, कहीं आपको लाइक से एमसीपी से इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करना है, ऑल दैट। सो एनीथिंग कुड बी लाइक एन एमसीपी सिनेरियो जहाँ पे आपको कस्टम कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करना है, जो ऑटोमेटिक थर्ड पार्टी मिले उसको डायरेक्ट यूज करना है, वहाँ पे use case best is for MCP. Then the next one is developer tools and IDE agents, where we have to connect things like file system server, GitHub के server। GitHub का MCP रोहन भाई एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, राइट? आज ही मैंने लिंक्डइन जहाँ पे पे पोस्ट किया। लिंक्डइन फॉलो करता है क्या क्या मजा मुझे? आओ आज फॉलो करेंगे, हम अभी फॉलो करेंगे रोहन भाई को लिंक्डइन पे। एक लिंक्डइन में मैंने डाला था, बहुत ये इन्होंने एमसीपी के बहुत अच्छे अच्छे दिए थे, दिखाता हूँ, जैसे गुड यूज केस ये देख। सो द मोस्ट पॉपुलर एमसीपी सर्वर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर गिटहब, फाइल सिस्टम, गिट टूल्स, ब्राउजर यूज, एंड ये प्ले राइटर। प्ले राइटर से मस्त आजकल सब लोग ऑटोमेशन लिख रहे हैं अब सारे, ये क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन वालों के वाट लग गई है। सो एंड देन वी आल्सो हैव फायर क्रॉल। तो ये सारे, हाँ, दिस आर द पॉपुलर एमसीपी सर्वर्स जो विच आर गेनिंग अट्रैक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड सबसे बेस्ट ये गिटहब वाला है कि यू कैन पास इट एनी ऑफ द रेपो एंड फिर वो आधे ज्यादा चीज तेरे लिए कर देता है। अपन ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम इसको। और ये देखा क्या, फर्स्ट आवर जॉब देन हर, अब हमसे जॉब भी लेगा और ये भी ले लेगा। तू क्या करेगा निसार भाई? फिर बच्चे तुम लोग क्या करोगे? तुम्हारी तो वाट लगने वाली है। ये मुझे लगता है ये आते तो उस समय तक हम थोड़े बूढ़े हो जाएंगे, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी को तो पड़ेगा। ऑडियंस में जो है, क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा? फर्स्ट योर जॉब देन हर, हाउ डू यू फील? सब कुछ लूट लेगा भाई। जैन या इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाएंगे? हाँ भाई बनाएंगे। कैसे क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, बनाएंगे ब्रो, अपन एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके लिए मुझे खुद 5 इंटरव्यू देना पड़ेगा पहले। दो चीज करना है, रोड मैप का वीडियो बनाना है रोड एंड मैप तो तू बना ही नहीं पा रहा है भाई, 3 महीने से बना रहा है, तो क्या हो रहा है तेरे साथ? रोड पे आ गया मैं, रोड मैप बनाते बनाते भाई। बिहार में तो नहीं चला जाता है तेरा रोड मैप की, रोड चोरी हो जा रहा है। रोड चलो चलो आगे बढ़ते हैं, पहले बता। डिस्ट्रैक्ट नहीं होते रोहन भाई। हाँ, लेट्स तो गेट बैक फोकसिंग ऑन तो ये डेवलपर टूल्स ऑन आईडी में। तो ये गिटहब बहुत का एक ही सर्वर मस्त बहुत है अच्छा एग्जांपल है। गिटहब सर्वर। और हम नेक्स्ट वाले अपने लाइव स्ट्रीम में देखेंगे कि कैसे हम विंडसर्फ में यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एमसीपी सर्वर्स, और जो कि एक्चुअली आपको बहुत सारी कैपेबिलिटी देता है टू डू लॉट ऑफ डिफरेंट स्टफ। सो दिस इज अ वेरी गुड यूज केस जो हम नेक्स्ट स्ट्रीम में इसको कवर करने वाले हैं। देन वी हैव क्रॉस एप्लीकेशन वर्कफ्लो ऑटोमेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि एन नंबर ऑफ बनाना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ब्लेंडर को कनेक्ट करना चाहते हो, राइट, क्योंकि थर्ड एक अलग ही एप्लीकेशन है। तो जैसे कि बोलता है एमसीपी इज आल्सो यूजफुल फॉर ऑटोमेटिंग अक्रॉस मल्टीपल एप्लीकेशंस। मल्टीपल एप्लीकेशन, आपको ज़ेपियर चाहिए। ज़ेपियर तो पहले से ही इसके अंदर 50,000 एप्लीकेशंस का कनेक्शंस है, 5,000 एप्स प्लस कनेक्टेड है। एंड उन्होंने भी अपना एमसीपी लगा दिया है, मतलब ये तो बहुत ही बड़ा एब्स्ट्रैक्शन हो गया कि मतलब आप ज़ेपियर एमसीपी को कनेक्ट करके 5,000 एप्लीकेशंस पे एक्शंस ले सकते हो रोहन भाई विद योर ये एजेंट। डेमी भैया पूछ रहे हैं ये टेम्पलेट टाइप 50 पेज का प्रॉम्प्ट कैसे लिखा है? भाई पहले चैट जीपीटी में जाके डीप थिंक करवाया और फिर इसको कॉपी किया। फर्स्ट टैब खोलना, देखो कैसे बनाया बताते हैं, ठीक है। फर्स्ट टैब में सबसे ऊपर जाओ, हाँ, ये बोला कि आई वांट टू डू लाइव स्ट्रीमिंग कवरिंग एलएलएम फंक्शन कॉलिंग एंड एमसीपी, और वो डीप रिसर्च का बटन दबाया, ठीक है। डीप रिसर्च तो फिर उसने मुझे इंपॉर्टेंट है, वो नहीं दबाओगे तो उसने कुछ मुझे नहीं। चार सवाल पूछे। फिर मैंने उसको बोला व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस, ऑल पीपल। वाई यू कंपोनेंट स्पेसिफिक, मैंने बोला फंक्शन कॉलिंग वर्सेस एमसीपी करना है। नंबर 3 का आंसर दिया मैंने ऑल, नंबर 4 का आंसर मैंने ऐसे उसको दे दिया। और इसके बेसिस पे उसने 15-20 मिनट, कितना मिनट किया रोहन भाई, एक बार ऊपर जाना, डीप रिसर्च कितना दिया उसने? किया तकरीबन 7 मिनट तक डीप रिसर्च, और 33 सर्चेस करने के बाद, 30 सोर्सेस के पढ़ने के बाद उसने मुझे ये पूरा एक कच्चा चिट्टा दिया है जो मुझे सब समझा देता है कि एमसीपी और ये सब 7 पॉइंट्स दिए है उसने मुझे, अलॉन्ग विथ ऑल रिसोर्सेज लिंक्स, जो भी करना है। तो डीप रिसर्च इज़ अ वेरी गुड टूल
आई और हाईली रिकमेंड इट। यस, और वो होने के बाद 3O यूज किया क्या? हाँ भाई, आप अगर आप देखोगे तो हमने 4O यूज किया, 3O तो गए नहीं। 3O नहीं नहीं, एक्चुअली ओ थ्री यूज हुई किया नहीं, क्या? वो 4 है शायद, हाँ। मेरे को 4O यूज किया थोड़ा लग रहा है मेरे को। नहीं, उसके बाद मैं इमेज जनरेशन में चला गया तो मैंने अच्छा। मॉडल चेंज किया, बट हाँ, मैंने बट आई थिंक ओ फोर यूज किया है। एक्चुअली में मॉडल से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए आप डीप रिसर्च यूज करो, क्योंकि ये कोई ऐसा ट्रिवियल क्वेश्चन नहीं है जो हम सॉल्व करवाना चाह रहे हैं। दिस इज लाइक नॉर्मल, भाई तो गूगल सर्च मारो मेरे को ढूंढ के लाके दे। सो आई डोंट थिंक सो O3 या फिर 4O से इसको कोई इतना फर्क पड़ेगा। बट या, तो ये लिया, इसके बाद हम गए नैपकिन एआई पे। ये जो 50 पेज का प्रॉम्प्ट है ये नैपकिन एआई है, आप भी जा सकते हो, ये फ्री है। नहीं, क्या हो गया? यस, नैपकिन एआई इज अ फाडू टूल। अगर आपको टेक्स्ट से सीधा इमेज, वही नैपकिन खोलो रोन भाई। हाँ, यहाँ पे आप यस, जाके अपना एक पहला फ्री नैपकिन बना सकते हो, और फिर यहाँ हमने अपने पेस्ट किए इमेजेस, गूगल से सर्च किया और फिर आ गए ब्रो, यही यस, खुल और गया। इमेजेस भी जनरेट कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल दे दो रोन भाई, इमेज इसको कैसे हम जनरेट जाएंगे करें। इसको मत कर यार, कुछ अच्छी चीज को जनरेट कर थोड़ा। थोड़ा नीचे जाएंगे, और नीचे जाओ, सबसे नीचे जाओ, हम जो टॉपिक पे थे उसी को जनरेट करते हैं, ठीक है। यूज यस, केसेस यूज में भाई, केसेस यूज केस को में, कैसे जनरेट करेगा? यूज केसेस ऑफ एमसीपी, ये सिलेक्ट करके जनरेट दबाओ। ठीक है, चल इसी ये पे जो ट्राई ब्लू करते बटन है वो दबाओ, नहीं वो सिर्फ ब्लू बटन दबाओ, इसको हैं। सिर्फ पूरा का नहीं पूरा। जरूरत है। यस, तो देखो ये ऐसा अब पड़ेगा, ये क्या इसको करेगा, इस टेक्स्ट से वो इमेज जनरेट करेगा। वो 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 यहाँ हमारे पास प्रोज ऑप्शन एंड कॉन्स दे दिया है रोहन भाई, प्रोज एंड कॉन्स पढ़ेंगे डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में, बहुत बढ़िया। है हमारे पास ये वाला इमेज नीचे लगा हुआ, प्रोज एंड कॉन्स का। नहीं नहीं, सब देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। इसको मॉडल हटा दे। कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के प्रोज। अरे हम कहाँ थे, रुक तो जा भाई, अभी एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। प्रोज एंड कॉन्स में कहाँ पहुंच गया, रुक एक मिनट। टेमियर्स बोलते ऐसा, हाँ भाई ऐसा का ऐसा बनाते अब, डायरेक्ट एआई से, कोई चलो, टेंशन नहीं। अपन कहाँ थे? इसके कारण, डेमी बाई के कारण अपन गायब हो गए। नहीं, हम एमसीपी के यूज ये केसेस पे थे। हाँ करेक्ट, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्कफ्लो ऑटोमेशन देखा हमने, वहाँ पे एमसीपी यूज API किया भी जाता देख है। लिया हमने। फिर हम यूज कर सकते हैं डायनेमिक एंड थर्ड पार्टी प्लगइन्स, जैसा हमने देखा, जैसे कि अभी तक ऐप स्टोर है राइट हमारे पास, या प्ले स्टोर है। देखना फ्यूचर में ये एक हमारे पास हो सकता है एआई ऐप स्टोर हो सकता है, जहाँ पे थर्ड पार्टी कैन क्रिएट एमसीपी सर्वर्स टू एक्सपोज देयर सर्विसेज, जो हम अभी तक बात कर रहे थे कि अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो, जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हो, उबर से कैब बुक कर सकते हो। ये सारी चीज़ों के लिए वो अपने एमसीपी सर्वर्स को एआई ऐप स्टोर पे डालेंगे, और हम उनको कनेक्ट करके अपना एकदम चकाचक सस्ता वाला एप्लीकेशन बना के डिप्लॉय करेंगे। ठीक है गाइस, और फिर जल्द ऐसा हो सकता है कि सीरी फिर ऑटोमेटिक इसको इंटीग्रेट कर ले, तो अब आपको, मैं हर दिन जोमेटो से ऑर्डर करता हूँ, तो मुझे नहीं जाना पड़े राइट जोमेटो पे। आई कैन डायरेक्टली से सीरी दैट हे सीरी आई एम हंग्री, बुक मी ए नॉन वेज मील फ्रॉम दिस दो पिज्जा भेज दे। 2 पिज्जा भेज दे, तो वो दे देगा आपको 2 पिज्जा। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एआई ऐप स्टोर। ये मुझे लगता है सर भाई, ये फ्यूचर है। अभी ये ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर बंद होकर शायद एआई ऐप स्टोर आने वाला है। डेफिनेटली द फ्यूचर, आई एम वेरी बुलिश अबाउट एमसीपीज। कुछ नहीं तो ऐसा कोई प्रोटोकॉल तो जरूर काम करने वाला है। और एक्चुअली ओपनएआई ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। गूगल हैज आल्सो एक्सेप्टेड दिस प्रोटोकॉल Yes. along with And it's an Anthropic. open source ना, it's an open source, तो कोई टेंशन नहीं है उनको। एंड इट सेज दी कि लॉन्ग लिव एआई सर्विसेज, मतलब कि लॉन्ग लिव मतलब क्या, कि किसके लिए बहुत सारा वेट करना पड़ता है, बिकॉज एमसीपी कनेक्शंस आर स्टेटफुल, दे लेंड देमसेल्फ टू सिनेरियो व्हेन एन एआई एजेंट रन कंटिन्यूअसली एंड मेंटेन कॉन्टेक्स्ट। फॉर इंस्टेंस, एन एआई मॉनिटरिंग एजेंट माइट रिमेन कनेक्टेड टू ए स्ट्रीमिंग डेटा सोर्स वाया एमसीपी, और ए वर्चुअल असिस्टेंट कुड रिमूव एंड लॉक टू ए यूजर सर्विस थ्रू द एमसीपी। मतलब हमने देखा जैसे राइट कि वेब सॉकेट जैसा कनेक्ट करता था और वेट करता रहता था कि भाई कब तक तू मेरे को कोई टेंशन नहीं, तो अपना बैकग्राउंड में टूल कॉल कर लेके आ, आने के बाद मुझे दे दे बस। तो एआई, लॉन्ग लिव एआई सर्विस का मतलब होता है कि जब हमको स्टेट बहुत टाइम तक मेंटेन करना पड़ता है, उस टाइप्स के लिए भी एमसीपी एक अच्छा यूज केस है। 0.6 बिलियन पैरामीटर में टूल और एमसीपी यूज कर सकते हैं क्या? देखो भाई, अगर भाई देखो 0.6 बिलियन पैरामीटर वन बाय फंक्शन कॉलिंग के लिए इतना अच्छा थोड़ी होगा। नहीं, मैं उनको बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी मॉडल में जाते हो तो आप चेक कीजिए कि क्या वो फंक्शन कॉलिंग सपोर्ट करता है। अगर फंक्शन कॉलिंग सपोर्ट करता है कि नहीं। इफ द मॉडल इज सपोर्टिंग फंक्शन कॉलिंग, तो फिर आप एमसीपी एंड टूल कॉल दोनों यूज कर सकते हो। जैसे कि जीपीटी 3.5 में फंक्शन कॉलिंग नहीं था, सो उसमें हम टूल कॉलिंग नहीं कर सकते थे। GPT 3.5 टर्बो वाज द फर्स्ट मॉडल जिसके अंदर फंक्शन कॉलिंग आया, तो तब से लेके अभी तक आप कोई भी मॉडल, तो वो डेप्रिकेट हो चुके हैं बेचारे 4 और 3.5 टर्बो, बट अगर वो रहते भी तो भी हम ये दोनों फीचर्स यूज कर सकते थे। तो इट्स ऑल डिपेंड्स कि वेदर द बेसलाइन मॉडल हैज फंक्शन कॉलिंग और नॉट। दिस इज द ओनली थिंग, क्योंकि रीजनिंग को कोई चीज चाहिए होता है राइट ना सर, एक रीजनिंग चाहिए होता है पता लगाने के लिए कि लिस्ट ऑफ टूल्स या लिस्ट ऑफ एमसीपी टूल्स से मेरे को कौन सा सेलेक्ट करना है, और दूसरा चाहिए होता है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट।
या और क्या कि कौन सा मेरे को फंक्शन कॉल करने की कैपेबिलिटी चाहिए होती है, बस दैट्स इट। यस यस, तो आरआरआर बोलते क्वेन 0.6 बिलियन में टूल यूज किया जा सकता है कि नहीं। तो देखो भाई, यूजुअली फंक्शन कॉलिंग और टूल यूज और एमसीपी के जो यूजेस है उसके लिए एटलीस्ट थोड़ा अच्छा रीजनिंग चाहिए मॉडल के अंदर, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट 7 बिलियन के ऊपर के जो मॉडल्स हैं दे आर गुड फॉर फंक्शन कॉलिंग एंड टूल यूज। मे बी अभी क्वेन 0.6 ने सपोर्ट डाला हो सकता है, बट यूजुअली जब आपको कोई अच्छा फंक्शन कॉलिंग टूल कॉलिंग वाला यूज केस करना होता है तो यू यूजुअली प्रेफर 7 बिलियन प्लस पैरामीटर मॉडल्स। और आइडियली तो सब लोग GPT-4 ये सब जीपीटीज या फिर क्लॉड्स के ही मॉडल यूज यूज करते हैं कर ले भाई, जो जेमिनी बिल फ्री है। अरे बट वो 150 बिलियन पैरामीटर 200-300 बिलियन पैरामीटर मॉडल्स है भैया। आरआरआर भाई 0.6 बिलियन से क्या करना चाहते हो भाई? गर्लफ्रेंड को फोन पे चलाना है क्या? भाई वो गर्लफ्रेंड से चैट करता है, उससे गर्लफ्रेंड के चैट का रिप्लाई दे रहा है उससे, ऑन डिवाइस, एज डिवाइस। 0.6 ठीक है, 130 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन समरी एमसीपी इज चूजन फॉर स्केलेबल इंटरपोरेबल एआई सिस्टम। इंटर ऑपरेबल, अच्छा सॉरी, एक दूसरे में ऑपरेट किए जा सकते हैं। मेरे को इतनी छींक आ रही कि मेरा एक आंख बंद हो गया है। Particularly when you want to an AI to integrate with multiple tools or data sources, possibly maintained by different teams or companies। जो कि हम ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि डिफरेंट कंपनी और मतलब डिफरेंट थर्ड पार्टी का हो तो ही ये ज्यादा अच्छा है। खुद का हो सब कुछ Yes. तो अपन टूल कॉल से भी काम चला सकते हैं। आरआर बोलते हैं खुद सिस्टम पे। अच्छा भाई आरआर भाई क्या हो गया सिस्टम पे बनाने की कोशिश करो। बनाइए बनाइए। अब तो कोई थोड़ा थोड़ा इससे अच्छा वाला मॉडल ढूंढो जिसमें एटलीस्ट फंक्शन कॉल। मुझे नहीं पता, मैं दो ही यूज करता हूँ भाई, या तो जीपीटी या तो आज तक जेमिनाई ट्राई किया था, बट फिर मैंने गिव अप कर दिया। अरे लोकली चलाना थोड़ा मुश्किल भी है ना भाई। तुम कितना ही अपने लोकल जीपीयू को गर्म करके रखोगे, एक दिन मेल्ट हो जाएगा फिर बोलोगे यार लैपटॉप खराब हो अच्छा, गया। आरआर भाई बोल रहे 0.6 बिलियन मॉडल को कोडिंग के लिए फाइन ट्यून करके उसके बाद मॉडल के सिमिलर मैट्रिक्स में ला सकते हैं क्या? यस ला सकते सकते हैं, हैं। बिल्कुल ला सकते हो। बट आप उसको फाइन ट्यून करो फंक्शन कॉलिंग के लिए, उसको सिखाओ, उसको बहुत सारे एग्जांपल्स दो कि भैया ऐसा क्वेश्चन आया तो ये टूल यूज करना है, ऐसा क्वेश्चन आया तो ये टूल यूज करना है। और उसको जेसन आउटपुट तो होगा ही उसमें, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्वेन के मॉडल से। बस आप उसको इंटेंट क्लासिफिकेशन सिखा दो कि भैया क्वेश्चन कैसा है तो कौन से टूल्स यूज करना है, तो आपका काम हो जाना चाहिए। बेसिकली इंटेंट सिखाना होता है। टूल कॉलिंग मतलब यही होता है कि भाई ये आए तो गाली देने का, ये आए तो काम करने का, ऐसा ये सिखा पाओगे तो किया जा सकता है। अपन भी ट्राई कर सकते हैं एक लाइव स्ट्रीम में किसी छोटे मॉडल को सिखाने का, विल फिगर इट आउट, बट आज तक कभी ट्राई नहीं किया नहीं, भाई। आप एक एक ट्यूटोरियल बनाइएगा, जरूर बनाएंगे भाई।